So hello guys, welcome again to नमस्ते इंटेलेक्ट। आज हम देखने वाले हैं स्ट्रैटेजी। किस चीज़ की? स्ट्रैटेजी टू स्कोर 95 पहले हमने बना रखे है वीडियो, जिसमें कि हमने पूरे सब्जेक्ट का सारे सब्जेक्ट का एक साथ बनाया था। एंड मैंने बताया था कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग वे होता है, अलग अलग मतलब तरीका होता है उसको कंप्लीट करने का, क्योंकि जो चीज़ें आप साइंस पे अप्लाई कर सकते हो वो चीज़ें आप मैथ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैंने आपको बोला था कि मैं आपको अलग अलग वीडियो दूंगा सब्जेक्ट वाइज। तो इंग्लिश के लिए ला चुका है और आज मैं लेके आया हूँ साइंस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इस बार हमें क्या करना है स्ट्रैटेजी में, ठीक है? हमारे पास अब ज़्यादा दिन है नहीं, एज यू ऑलरेडी नो। तो व्हाट टू डू, यही सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमेशा हम लोग का कि हमें करना क्या है। तो इसमें होता है हमें ऐसे टॉपिक्स चूज़ करने हैं जो कि ज़्यादा नंबर का वेटेज हो जिसका, ठीक है? तो अब ये कैसे होगा, ये सब मैं आपको देने वाला हूँ खुद यहीं से कि हाँ ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिससे आपके सिलेबस सबसे ज़्यादा कवर होने वाले हैं, ठीक? तो पहला हमें क्या करना है, कंटेंट फाइंड करना है। कंटेंट फाइंड करना है कौन सा, जो मैक्सिमम मार्क्स कैरी करे, ठीक है? अभी ज़्यादा टाइम नहीं है तो कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स लाना, ये हमारा मोटिव होता है लास्ट में, ठीक है? तो यहाँ से हमने देखा कि कंटेंट कहाँ से मिलेगा, ये मैं बताऊँगा आपको मैक्सिमम मार्क्स के लिए जो कैरी करेगा, ठीक है? तो आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि एक्टिविटी करे, डायग्राम करे, ये सारा मतलब आपको जो सोच रहे हो कि क्या क्या करे, एक्टिविटी करे या डायग्राम करे, तो ये सब मैं बताऊंगा आपको इसी वीडियो में। तो बने रहिएगा लास्ट तक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि हमसे आप जुड़े रहें और ऐसे ऐसे डाउट्स मैं सॉल्व करते रहूँगा। और बाकी मैं सीरीज़ भी लाने वाला हूँ बहुत सारी, तो उसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या करना, आखिर क्या करना है। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन से बहुत कुछ देख लिया, हमें 95 ऑब्टेन करना है। एंड देन कंटेंट ऐसा चूज़ करना है जो मैक्सिमम मार्क्स कैरी करे, ठीक है? तो पहला कौन कौन सा फिनिश आपको चैप्टर करना है, सबसे पहले कौन सा चैप्टर फिनिश करना है, ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। आपको इलेक्ट्रिसिटी कर लेना है, आपको मेटल नॉन मेटल कर लेना है, आपको कार्बन एंड कंपाउंड कर लेना है, लाइफ प्रोसेस, ठीक है, और लाइट, और हाउ टू डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब इसमें देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आप देखेंगे फार्मूला, तो आप फार्मूला शीट बना लीजिएगा, अगर पॉसिबल है तो बना लीजिएगा, वरना टेलीग्राम वगैरह पे पढ़ रहते हैं, वहाँ से आप जाके ले सकते हैं। और आपको अगर चाहिए होगा, ज़रूरी होगा, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं आपको पर्सनली भी सेंड कर दूंगा, या फिर मैं एक टेलीग्राम चैनल बना लूँगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? तो फिर ये वाले में फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साथ आप बनाइएगा, ठीक है? फिर आता है मेटल नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल में इसके टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पढ़ना आपको पूरा है अभी फ़िलहाल, ठीक है? ये वाला आप कहाँ से करेंगे, फिर से बता रहा हूँ, वन शॉट से करिए, ठीक है? देन वन शॉट से करते हुए आप नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि वन शॉट का नोट्स रहना चाहिए, वरना फिर हम भूल जाते हैं कि एक्चुअली हमने पढ़ा क्या था। तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो नोट्स आपने बना लिया वन शॉट देख के, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ये मैं बता रहा हूँ, ये वाला स्पेसिफिक है, ये वाला आपको करना ही करना है पूरा, ठीक है? देन कार्बन इट्स कंपाउंड है, तो इसमें सारे स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, ठीक है? कैसे कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको स्ट्रक्चर फॉर्मेशन आना चाहिए कार्बन और उसके कंपाउंड का। और फिर यहाँ पे एग्ज़ाम्पल भी देख लीजिएगा, एक मतलब एग्ज़ाम्पल सही रहता है इसमें देखेंगे आप तो, ठीक है? फिर लाइफ प्रोसेस में आप देखेंगे, उसका डायग्राम देख लेना, अगर एक भी इसमें डायग्राम होगा तो होगा ही, लाइफ प्रोसेस में डायग्राम होता है, लाइफ स्पैन वगैरह होता है, तो ये सब डायग्राम वगैरह देख लीजिएगा, ज़रूरी है। एंड देन लाइफ प्रोसेस का जो भी है, प्रोसेस थियरी है उसका, वो थियरी सेक्शन पूरा ही देखना है आपको।
फिर लाइट में आप देखिएगा उसका फॉर्मूला शीट बनाइए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लाइट के थियरी सेक्शन से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। देन यहाँ पे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये वाला चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है। इसमें रिप्रोडक्शन में वो आपका वो देखना पड़ेगा, डायग्राम देखना पड़ेगा, और सारे प्रोसेसेस फ्लो चार्ट में देख लेना, सही रहेगा, ठीक है। आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप वन शॉट देखने के बाद ये वाला ज़रूर करिएगा। पहले वन शॉट देखेंगे, वन शॉट से आपने देखो पहले वन शॉट देखा, ठीक, वन शॉट से आपने क्या किया, नोट्स बना लिया, ठीक। अब इसके बाद जो प्रोसेस होगा, ये सब जो मैं ये स्पेसिफिक दे रहा हूँ ये ज़रूर कर लेना। फार्मूला इसमें टाइप्स, इसमें स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल, इसमें डायग्राम और थियरी एक कर लेना। थियरी मतलब आपको करना ही है, वो तो वन शॉट में कवर हो जाएगा, मतलब ये स्पेसिफिक है, ये ज़रूर करना है। फिर लाइट में फार्मूला शीट आपने फिर से बनाया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आओगे, यहाँ पे हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें आप डायग्राम देख लेना और फ्लो चार्ट में देख लेना कि कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में देख लेना कि अफेक्शन मतलब उसका कौन सा बॉडी स्टिमुलस किसको अफेक्ट करता है, कैसे कोऑर्डिनेट होता है हमारा बॉडी पूरा, ठीक है, कैसे कंट्रोल होता है, ये सब आपको देखना है, ठीक है। तो ये सब आप देख लीजिएगा। एंड देन ये सारे जो चैप्टर हैं ये आप कर लेंगे तो आपके 80% अराउंड 80% क्लियर होगा यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट आपको क्या करना है, देखिए अब बाद में आपको करना ये है कि आपके पास 100 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको PDF आप बोलेंगे तो मैं खुद बना के दे दूँगा, आप कमेंट करना, मैं बना के दे दूँगा अगर आपको ज़रूरत होगी तो, या फिर आप एक वो ख़रीदिए क्वेश्चन बैंक तो आपके पास होगा ही, या फिर अरेंज करके, या फिर आप मेरे को बोलेंगे तो मैं इज़िली आपको दे सकता हूँ। तो यहाँ पे आप मैं एक सीरीज़ ला सकता हूँ जिसमें 100 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का मैं सॉल्व करा सकता हूँ साथ में बैठ के, ठीक है, इतना मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको 100 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करने हैं, तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा आपको ये रिज़ल्ट में आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक भी आपको मिल जाएगा। जैसे आप क्वेश्चन देख रहे हो तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन देख रहे हो, उसमें से आपको समझ में आ जाए कि हाँ लाइट के इस सेक्शन से ज़्यादा आ रहा है, या फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के स्पेसिफिक सेक्शन से ज़्यादा आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये मिल गया मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, ठीक। फिर आपको क्या करना है, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स मिल गया, आपको अब क्या करना है, टॉपर्स नोट्स अगर होगा तो वहाँ से आप एक बार देख लीजिए ये वाले क्या, ये जो टॉपिक है वो आपको टॉपर्स नोट्स या फिर आपके जो वन शॉट वाले नोट्स हैं, मैं कहूँगा कि वन शॉट वाले ही देखो, सही रहेगा। मैं ये टॉपर्स नोट्स लिख लिया था, इसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे वन शॉट वाले अपने नोट्स देखना और उसमें यही वाले टॉपिक रिवीजन करना। ये सब किस प्रोसेस में आएगा, ये सारा प्रोसेस आपका आएगा एक स्पेसिफिक प्रोसेस में जिसको हम कहते हैं रिवीजन। रिवीजन के टाइम आप क्या करोगे, बस ये वाले टॉपिक उठाओगे और इस वाले वन शॉट से नोट्स उठाओगे और दोनों को कंबाइन करके पढ़ लोगे, वही होता है तुम्हारा रिवीजन ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी 10% बचा हुआ 15% तुम्हारा मार्क्स यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। अब बता रहे हैं इम्पोर्टेंट क्या क्या है इसमें, मतलब डायग्राम और एक्टिविटी की हमने क्वेश्चन बताया था कि डायग्राम क्या ज़रूरी है कि नहीं है। तो डायग्राम भाई बहुत ज़रूरी है, 5 नंबर में आ जाता है। खासकर डायग्राम बायो वाले सेक्शन में ज़रूर देखना, बायो वाले सेक्शन में, और इलेक्ट्रिसिटी वाले में थोड़ा सा वो जो है उसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, उसका कैसे ओम्स लॉ में जो भी है डायग्राम वगैरह वो देख लेना। फिर जाके एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट है कि नहीं, एक्टिविटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 10-15 नंबर के मार्क्स में आते हैं। तो सारे एक्टिविटी ज़रूर देख लेना एक बार से। देखो पहले तो डायग्राम सारे देख लेना भाई, पहले बता दे रहा हूँ, और उसके बाद एक्टिविटी सारे देख लेना एक बार, मतलब ऐसे देख लेना। डायग्राम प्रैक्टिस भी कर लो, हर संडे को उठाओ और मतलब हर संडे को एटलीस्ट 10 डायग्राम प्रैक्टिस कर लो,
तो हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। यही था, यहाँ से तुम्हें 95% मार्क्स मिल जाएंगे ईज़िली अगर तुम इसे फॉलो करते हो। ये कॉन्सेप्चुअल, मैं जो भी बताता हूँ सब कॉन्सेप्चुअल बताता हूँ, बाकी इस सब चीज़ों के लिए फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे को और मेरे चैनल को, एंड देन लाइक का बटन प्रेस कर सकते हो अगर अच्छा लगे वीडियो तो देन ओके। यही था वीडियो हमारा। यहाँ पे हमने एक बार रिवाइंड कर देते हैं हम। पहले आपको स्ट्रेटेजी में क्या है, पहले आपको ये देखना है, ये सारे चैप्टर पढ़ने हैं, इसमें ये वन शॉट इसका बना के, वन शॉट से नोट्स बना के, एंड देन क्या करना है, ये स्पेसिफिक जो भी मैंने लिखा है फार्मूला, टाइप्स, स्ट्रक्चर, डायग्राम, फिर जाके इसमें फार्मूला, डायग्राम, एंड देन फ्लो चार्ट, देन इसका कोऑर्डिनेशन एंड जो भी अफेक्ट हो रहा है बॉडी पार्ट वो लिखोगे तुम। एंड देन यहाँ पे आओगे तो तुम मस्ट रिपीटेड क्वेश्चन देखोगे, उस यहाँ से तुमको मस्ट रिपीटेड टॉपिक मिल जाएगा। उस टॉपिक को तुम वन शॉट वाले नोट से कंबाइन करके यहाँ पे रिवीजन के लिए रेडी कर लोगे। एंड देन अगर तुम्हारे पास टॉपर नोट्स है तो इसको कंबाइन कर सकते हो तुम इस टॉपिक से, तो यहाँ से तुमको ये मिल जाएगा रिवीजन के लिए। और यहाँ से आपका जनरेट होगा 15%, पीछे हमारा 80% जनरेट हो चुका था, तो और हमारा यहाँ पे 95% हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे आप डायग्राम देख लेंगे एक बार, और एक बार एक्टिविटी देख लेंगे, बहुत सही हो जाएगा, तो आपका एकदम स्ट्रांग हो जाएगा बेस। बस इतना ही करना है आपको, यही है कॉन्सेप्ट। ब्रेक डाउन कर लिया है मैंने सारा साइंस का। एंड देन नेक्स्ट वीडियो आपको जो आने वाला है वो मे बी सोशल साइंस पे होगा, सोशल साइंस का ब्रेक डाउन करेंगे हम। तो ऐसे मैं सीरीज़ लाने वाला हूँ बहुत सही, तो फिर सब्सक्राइब कर लो। ओके बाय, थैंक यू।